तालिबान ने एक और भयानक हमला कर दिया है पाकिस्तान की सेना पर और तालिबान ने क्लेम किया है कि इस अटैक में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी तो बहुत हल्ला कर रहे थे कि साहब अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो हम मानेंगे हमारे ऊपर है, और हमारे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि उसके ऊपर है। ठोक दिया तालिबान ने। कहां है सऊदी अरेबिया? यहां पे टैंक से हमला हो रहा है। युद्ध और क्या होता है, जंग और क्या होती है। वेयर इज सऊदी अरेबिया? है यानी कि 25 के करीब कंफर्म पाकिस्तानी सैनिक इस अटैक में मारे गए हैं और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हुआ है जो कि पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा राज्य में स्थित है। और मशरिक वस्ता में नई हलचल मच गई है। हमने देखा कि ट्रंप की जानिब से हमास के हवाले से बयान दिया गया, धमकी भी दी गई। हमास के खिलाफ लड़ने को तैयार है मुस्लिम ममालिक, ये उनका कहना है। आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि कोई इस्लामी ममालिक का हमास के खिलाफ लड़े और इसराइल का साथ दे? जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से तालिबान ने हमला किया है। इतना ही नहीं, ये हमला इतना खौफनाक था कि पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तानियों ने खुद इस चीज़ को कबूला है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा पाक फौजी जो है इसमें मारे जा चुके हैं। खबर आ रही है 25 पाकिस्तानी फ़ौज के इस समय फ़ौजियों की मौत हो चुकी है तुरंत। और ये हमला जो है वो पाकिस्तान के किसी कैंप में किया गया है, पुलिस कैंप में, जिसमें ये पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मारी जा चुकी है। गिनती सिर्फ 25 की सामने निकल के आ रही है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन तादाद जो आप जानते हो वो काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को खुद से कबूला है। क्योंकि ट्रंप का ये बयान जो है ये बड़ा अजीब सा बयान सामने है। व्यूअर्स, रात की तारीकी में गजा एक बार फिर बारूद से जल उठा। अमन मुआहिदा कागजों पर जिंदा है मगर मैदान जंग में मुर्दा हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये वो इलाके हैं इस समय जहां पर पाकिस्तानी सेना का कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहां पर जो लोकल ट्राइब्स हैं या तो उनका कब्जा है या फिर टीटीपी का कब्जा है। यहां पर पाकिस्तान की सेना लाव लश्कर लेकर भी नहीं घुस सकती, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसा आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो आधा राज्य है वहां पर पाकिस्तान की सेना सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही इनका कोई कानून चलता है। जो वहां पर लोकल ट्राइब्स हैं जो टीटीपी को समर्थन देते हैं वो अपना कानून चलाते हैं। हम खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने फेमिलियर सोर्सेज से रिपोर्ट की है और व्हाइट हाउस के सोर्सेज उन्हें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ यूएस कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है, वो भी अगले महीने जब मोहम्मद बिन सलमान विजिट करने जा रहे हैं अमेरिका का। इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने की इच्छा है, ज़रूरत है। वो ये कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज जो अमेरिका ने कतर को दे रखी हैं। क्या है मुस्बिरात इसकी? इजराइल बेस हुआ करते थे, कैंप थे, चेक पोस्ट थी, सब उखाड़कर या तो फेंक दी गई है या तेजी से पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ा जा रहा है। और इन्हीं हमलों से परेशान होकर तो पाकिस्तान की सेना ने अब से 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान के अंदर घुसकर राजधानी काबुल में हवाई हमले भी किए थे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को लगता है कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं इन्हें अफगान तालिबान ट्रेन करता है और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ये पाकिस्तान में घुसते हैं और पाकिस्तान की सेना पर हमले करते हैं। ये पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी की ताकत को डबल कर दिया है। एक लोकल ट्राइब का सपोर्ट, दूसरा अफगान तालिबान का सपोर्ट, और इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान की सेना पर अब हमलों की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब रेगुलरली आपको खबर सुनने को मिलेगी कि जी यहाँ पाकिस्तान की सेना पर अटैक हो गया, वहाँ पाकिस्तान की सेना पर अटैक हो गया, यहाँ इतने सैनिक मार दिए, वहाँ उतने घायल हो गए। ये एक रेगुलर कंसेंसस बन जाएगा और इसका फायदा सबसे ज़्यादा भारत को मिलना है। ये अनरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और चाणक्य नीति भी कहती है कि दुश्मन अंदर से जितना खोखला हो उसे क्रश करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। हमारे लिए भी पाकिस्तान जितना ज्यादा अंदर से खोखला हो उतना आसान होगा उसे क्रश करना और अपनी जो खोई हुई जमीन है, खोई हुई अपनी इज्जत है, उसे वापस लेना, यानी कि पीओके
और अन्य पाकिस्तान के उपजाऊ इलाके। कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज। क्या है मुस्बिरात इसकी? इसराइल को ऑफ करने के लिए दे नीड अमेरिका। तो इसलिए ये जो बात अब चल पड़ी है ना कि वॉर ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन द अदर, ये है कि अगर इसराइल ने अटैक किया अब पाकिस्तान इनिशिएटिव को, तो इसको इसराइल सेंट्रिक पैक्ट बोलेंगे? दिस विल बी इसराइल सेंट्रिक फैक्ट, एब्सोल्युटली। और कोई है ही नहीं वहाँ। सऊदी अरब को कहाँ से खतरा? किसी से खतरा नहीं है। तो ऐसे में जो गजा और इसराइल का मामला हुआ या कतर के साथ जो भी किया गया, ऐसा लगता था कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको दोबारा से याद करें और उनकी ताज़ा स्टेटमेंट ये है कि जल्द इसमें तौसीह हो जाएगी और सऊदी अरब भी इस मुआहिदे में जल्द शामिल हो जाएगा। कोशिश उनकी पूरी है। सो ये कंटिन्यू है, मगर होना नहीं है ये। मैं आपको बताऊं क्यों। तो ये जो तो शुरू भी बातें शुरू हो गई हैं और किसी स्टेज पे भी कोई बड़ा हमला हो गया या कोई बड़ा असैसिनेशन हो गया तो ये फिर एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक, बाकी तो बहुत और बातें इतनी है इसके अंदर जो नहीं होने वाली। ये तो अभी मेरा ख्याल है इसराइल का तो एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हॉस्टेजेस मिल जाएं, फिर देखेंगे हमने क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए वो 2 स्टेट सोल्यूशन तो निकाल ही दिया अकॉर्ड में से। इसी के ऊपर तो ये बाकी 8 ममालिक ने शोर डाल दिया कि जी हमें कुछ और दिखाया था और किया क्या सारा कुछ। खदशात हैं सबके, दुनिया वालों के, खासतौर पर पाकिस्तानियों के और मुसलमान कंट्रीज के, ये होने चाहिए थे कि परमानेंट पीस कैसे आएगा और पैलेस्टीनियन स्टेट कैसे वजूद पे आएगा। ये 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, वो दोनों को रद्द करके कि जी वो एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस। अब फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से जो हॉक्स हैं उनकी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई कि जी अब चूंकि हमें वो मिल गए हैं हमारे प्रिजनर्स, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है नॉट टू बॉम्ब। ये गाज़ा के अंदर जो सीज़ फायर है ये ठहरेगा। अब वो जो है हर दूसरे दिन जो है वहाँ उनके ऊपर हमला होता है इसराइल की तरफ से। 100 के करीब फ़लस्तीनी मज़ीद मारे गए हैं। कल फिर जो है हमला उनकी तरफ से किया गया, कोई ना कोई बहाना करके वो कि जी हमास की तरफ से वायलेशन हुई है तो वो हमला कर देते हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान समेत जो है ये तमाम जो इतनी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस हुई और आउट ऑफ द वे जाके शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ भी, ये गाज़ा के अंदर जो सीज़ फायर है ये ठहरेगा। अब वो जो है हर दूसरे दिन जो है वहाँ उनके ऊपर हमला होता है इसराइल की तरफ से। 100 के करीब फ़लस्तीनी मज़ीद मारे गए हैं। कल फिर जो है हमला उनकी तरफ से किया गया, कोई ना कोई बहाना करके वो कि जी हमास की तरफ से वायलेशन हुई है तो वो हमला कर देते हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान समेत जो है ये तमाम जो इतनी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस हुई और आउट ऑफ द वे जाके शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ भी। खदशात हैं सबके, दुनिया वालों के, खासतौर पर पाकिस्तानियों के और मुसलमान कंट्रीज के, ये होने चाहिए थे कि परमानेंट पीस कैसे आएगा और पैलेस्टीनियन स्टेट कैसे वजूद पे आएगा। ये 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, वो दोनों को रद्द करके कि जी वो एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस। अब फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से जो हॉक्स हैं उनकी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई कि जी अब चूंकि हमें वो मिल गए हैं हमारे प्रिजनर्स, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है नॉट टू बॉम्ब। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एरिए में तालिबान ने एक बार फिर से जो है हमला किया है, जिसमें करीब 25 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज जो है मारे जा चुके हैं। ये हमला जो है वो एक पाकिस्तानी कैंप में, पुलिस के कैंप में हुआ है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात पहले से ही बद से बदतर है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से हमले पे हमले होते चले जा रहे हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है डरी हुई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो पाक फ़ौजी हैं वो तक सरेंडर कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से कि पाकिस्तान जो है अब बद से बदहाल होता चला जा रहा है। और आए दिन चारों तरफ से पाकिस्तान को कोई ना कोई ठोक के चला जा रहा है। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है इस वजह से सरेंडर भी कर रही है। लेकिन आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपका क्या कहना है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्योंकि कहीं भारत का अफगानिस्तान इसके ऊपर हमला कर रहा है, कहीं इसके ऊपर TTP BLA हमला कर रहा है, कहीं तालिबान कर दे रहा है। तो हालात जो है वो बद से बदहाल हो गए हैं। और इतना ही नहीं कि पाकिस्तान जो है आगे आने वाले समय में बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मिल करके शायद से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। सारे आतंकवादी जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं
वो एक एक करके सारे घेरे जा रहे हैं और उनका खात्मा करना शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो मिल करके अब चुन चुन करके सारे पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठोक रहा है। बहरहाल इन सब में आप सबकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।